हाय दोस्तों, हमारे चैनल तैयारी नौकरी की पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लेके आ गए हैं आपके लिए जो हमारा करंट अफेयर्स का सेशन आता है डेली इस चैनल पे, तैयारी नौकरी की पे चैनल पे। तो ये हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। जो देश विदेश की घटनाएं होती हैं उसको जो है कंपाइल करके, एग्ज़ाम के हिसाब से कंपाइल करके क्वेश्चन फॉर्म में जो है तैयार करके इस पे जो है आता है। आप इसे जो है लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। आज 50 क्वेश्चन हैं जो करंट अफेयर्स के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें। तो हम फटाफट देखते हैं 50 क्वेश्चन कौन कौन से हैं हमारे करंट अफेयर्स का जो हमारा आज का है। पहला क्वेश्चन है, किसे एनआईए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? महानिदेशक डीजी, डायरेक्टर जनरल होता है, डीजी महानिदेशक होता है, सबसे सर्वोच्च होता है, यानी कमांडर हुआ इसका। एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी, एनआईए कौन सी है? एनआईए जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ठीक है, इसका जो है महानिदेशक जो है नियुक्त किया गया है। राकेश अग्रवाल को जो है इसका जो है वो नियुक्त किया गया है, महानिदेशक नियुक्त किया गया है राकेश अग्रवाल को। आईपीएस हैं ये, आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा से हैं राकेश अग्रवाल। किसे सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ, बीएसएफ का डीजी नियुक्त किया गया है। जो पहले डीजी थे वो रिटायर हो गए थे, 31 दिसंबर को रिटायर हो गए थे, है ना। तो उसके बाद जो है टेम्प्रोरी आईटीबीपी के जो डीजी थे वो कार्य चला रहे थे। तो अभी जो है आईटीबीपी के डीजी प्रवीण कुमार को परमानेंट जो है बीएसएफ का डीजी जो है वो नियुक्त कर दिया गया। बीएसएफ का डीजी नियुक्त कर दिया गया प्रवीण कुमार आईपीएस को, ठीक है। लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना, जिसे पर्यावरण संरक्षण तथा गंगा की धारा को ध्यान में रखते हुए बंद किया जा रहा है, वह किस राज्य में स्थित है? पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पर्यावरण संरक्षण या जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए जो है, किसी नदी के को ध्यान में रखते हुए जो है, किसी जल विद्युत परियोजना को पैसे खर्च होने के बाद भी बंद कर दिया गया। पहला बार है ये, ठीक है। तो उत्तराखंड में जो है, उत्तरकाशी में जो है भागीरथी नदी पर 600 मेगावाट की प्रस्तावित थी ये परियोजना। उत्तराखंड की सबसे बड़ी रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना थी ये। 2006 में एनटीपीसी ने इस पे काम शुरू किया, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है उसने काम शुरू कर दिया था। नदी के पानी को कैसे? सुरंगों के जरिए मोड़कर बिजली उत्पादन किया जाना था। क्या प्रोसेस था? नदी का पानी को सुरंग के जरिए मोड़कर जो है बिजली उत्पादन करना था। बट इस पर क्या हुआ, जो पर्यावरणविद हैं और वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो है आमरण अनशन कर दिया। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल इसका नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने आमरण अनशन किया और बाद में सरकार को 2010 में इसे जो है रद्द करना पड़ा। उनका कहना था कि गंगा की धारा, जहाँ से गंगा का उन्मुख होता है वहीं से अगर इसका जो है शेप बिगाड़ दिया जाएगा, उसको मोड़ दिया जाएगा, तो उसकी जो नेचुरल धारा है उसमें बहुत ये आ जाएगा, जिसके कारण काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ये पहली जो ऐसी परियोजना है जिसको जो है बंद कर दिया गया। 680 करोड़ रुपए लगभग इस पे जो है खर्च करने का प्रस्ताव था, जिसमें से आधा से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है वो तैयार हो गया था, 50% से ज़्यादा प्रोजेक्ट तैयार हो गया था। कौन सा बल्लेबाज 5 वर्ष बाद वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचा है? फर्स्ट पे विराट कोहली, ये 2021 में, इससे पहले ये शीर्ष पे थे और उसके बाद 5 साल बाद विराट कोहली पहले नंबर पर पहुंचे। दूसरे पर कौन है? न्यूजीलैंड के डीरेल मिचेल एवं तीसरे पर रोहित शर्मा। पहले रोहित शर्मा थे प्रथम पे, अब तीसरे स्थान पे पहुंच गए हैं। किसे दक्षिण की काशी या दक्षिण काशी कहा जाता है? किसे दक्षिण काशी कहा? तमिलनाडु की तेन काशी को जो है दक्षिण काशी कहा जाता है, तमिलनाडु की तेन काशी को। अगला, दिसंबर 2025 में देश में थोक महंगाई दर कितने प्रतिशत हो गई? थोक महंगाई दर की बात कर रहा है, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट जो है 0.83% जो है वो हो गया, 0.83%। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी और भारत पेट्रोलियम बीपी, भारत पेट्रोलियम ने किस देश में 2 तेल खोज की घोषणा की है? 2 तेल भंडार के खोज की घोषणा की है। दो मिला है इनको अबू धाबी में जो है 2 तेल भंडार जो है इन्होंने खोजे हैं। आरबीआई ने जापान के किस बैंक को अलग बैंक के रूप में काम करने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है? जापान का कौन सा बैंक है जिसको भारत में अलग बैंक के रूप में काम करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है? सुमितोई मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, एसएमबीसी नाम से देखे होंगे बैंक आपने। एसएमबीसी को जो है अलग से बैंक के रूप में जो है मंजूरी दी है आरबीआई ने। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 के अनुसार किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? निर्यात तैयारी सूचकांक बेसिकली ये व्यापार से रिलेटेड है। व्यापार के मामले में, निर्यात के मामले में किसकी तैयारी सबसे सर्वोच्च है, उस मामले का सूचकांक है महाराष्ट्र प्रथम नंबर पे, तमिलनाडु दूसरे पे है, गुजरात तीसरे पे है।
यह सूचकांक राज्यों की निर्यात क्षमता, नीतिगत ढांचे और जमीनी प्रदर्शन को परखता है, यानी वैल्यूएशन करता है कि किस हिसाब से राज्य सरकारें तैयार है निर्यात के लिए, व्यापार के लिए। छोटे और दुर्गम राज्यों की श्रेणी में की बात करें तो उत्तराखंड प्रथम हो गया, जम्मू कश्मीर दूसरे पे है और नागालैंड तीसरे स्थान पर रहा। किस राज्य ने 10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में एक एक स्मार्ट गली तैयार करने का पायलट प्रोजेक्ट चलाया है? क्या बनाया है कि स्मार्ट शहर के तौर पर एक स्मार्ट गली बनाया जाएगा, चौड़ी सड़कें हों, उसमें मॉडर्नाइजेशन जैसी सारी चीज़ें लगी हों, ऐसे करने का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है एक राज्य सरकार ने उस गांव में जिस गांव में 10,000 से अधिक आबादी है। हरियाणा ने ये जो है शुरू किया है, हरियाणा सरकार ने। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो गाय की नई नस्ल तैयार की है उसका क्या नाम है? एक गाय की नई नस्ल तैयार की है सर्वाधिक दूध देने वाली, ठीक है, गाय की नस्ल तैयार करी है इन्होंने, उसका नाम है करण फ्राइज, ठीक है। दो का मिश्रण है ये, विदेशी होल्स्टीन फ्राइजियन और भारतीय थार पार्कर का जो है ये मेल है, उसको मेल करके ये बनाया गया है और लगभग इस पे 5 साल से ज़्यादा मेहनत करके ये नस्ल को जो है डेवलप किया गया है। एक दिन में ये अधिकतम 46.5 किलो दूध दे सकती है। कितना भी ये जो है जो अपनी देसी नस्ल थी और जो इससे पहले नस्ल थी वो 5-7 किलो, 8 किलो, 10 किलो से ज़्यादा दूध नहीं देती थी, तो ये एक दिन में 46.5 किलो दूध दे सकती है। और एक दुग्धकाल कितना माना जाता है? 10 महीने का माना जाता है। जो दुग्धकाल है उसको 10 महीने माना जाता है किसी भी पशु का। तो दुग्धकाल जो है गाय का, इसमें जो है 3550 किलो जो है दूध ये दे देगी, ठीक है। यह सबसे इसकी खासियत क्या है? गर्म और नमी वाले मौसम में भी बीमार नहीं पड़ती, गर्मी झेल सकती है, नमी भी झेल सकती है, बरसात झेल सकती है, बीमार नहीं पड़ती है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के कप्तान कौन है? अंडर 19 वर्ल्ड कप शुरू हो गया है, आयुष महात्रे है। वर्ल्ड कप की मेजबानी जिम्बाब्वे और नामीबिया कर रहा है, जिम्बाब्वे और नामीबिया में हो रहा है। भारत 5 बार इसका खिताब जीता है, सबसे अधिक भारत ने ही खिताब जीता है, 2000 में, 2008 में, 2012 में, 2018 में, 2022 में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 4 जीता है, पाकिस्तान ने 2 जीते हैं। 1988 में यह पहला अंडर 19 विश्व कप जो है वो खेला गया था, पिछला भी भारत ही विजेता है। किस देश के वैज्ञानिकों ने चांद के लिए दुनिया का पहला लूनर टाइम कीपिंग सॉफ्टवेयर बनाया है? चांद के लिए अलग घड़ी बना दिया है, चीन ने बनाया है। यह चांद का सटीक समय तय करेगा क्योंकि कम गुरुत्वाकर्षण के कारण वहां घड़ियां तेज चलती है। चांद पे गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण घड़ियां फास्ट चलती हैं, उसके लिए इसने जो है पहला लूनर टाइम कीपिंग सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि सटीक टाइम बताएगा। किस भारतीय पर्वतारोही ने एशिया के बाहर यानी एशिया के आउटसाइड में दक्षिण अमेरिका और दक्षिणी गोलार्ध की जो सबसे ऊंची चोटी है, कहां पे? अर्जेंटीना की माउंट अंकाकोगुआ, उस पर सफल चढ़ाई की है? भारतीय पर्वतारोही है अरित्रा रॉय ने किया है। कौन सा जापान की समुराई मार्शल आर्ट केनुजुत्सु में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? प्रधानमंत्री पीएम ने भी इनको बधाई दी है पत्र लिखकर। जापान का मार्शल आर्ट है केनुजुत्सु, इसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं पवन कल्याण, अभिनेता भी हैं ये, इन्होंने जो है इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। केनुजुत्सु जापान की पारंपरिक तलवारबाजी है जो समुराई युद्ध तकनीक से जुड़ी हुई है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में साउंड मार्क रजिस्टर कराने वाली पहली कंपनी कौन बन गई? साउंड मार्क यानी कोई स्पेशल साउंड, जैसे आप कहीं पे गए, होटल वगैरह में गए तो वहाँ एक खास तरह का अगर साउंड बजता है तो उसको जो है रजिस्टर कराते हैं ये, ठीक है। तो ताज ने किया है, टाटा समूह की इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड का ब्रांड है ताज होटल जो है उसने अपना ट्रेडमार्क को जो है सुरक्षित किया है। ब्रांड की पहचान उसकी खास आवाज, धुन, ऑडियो सिग्नेचर से होती है। ताज का जो सिग्नेचर है उसे कहा जाता ताजनेस कहा जाता है, ताजनेस नाम दिया गया है इसे, ठीक है। देश का पहला साउंड ट्रेडमार्क कौन सा है? याहू का योडल है, योडल आवाज, 2008 में इसको मिला था पहला साउंड ट्रेडमार्क। जैसे सबसे फेमस अभी कौन सा है? नेटफ्लिक्स में है ना, नेटफ्लिक्स का जो साउंड क्या करता है? टुडुम करके एक साउंड आता है ना, नेटफ्लिक्स जब ऑन होता है तो टुडुम करके, वो जो है उसका ब्रांड है, वो ब्रांड का जो है क्या है? सिग्नेचर है, ऑडियो सिग्नेचर है, ठीक है। उसको रजिस्टर्ड किया जाता है ट्रेडमार्क के तौर पे, ठीक है। तो अभी टाटा समूह का जो इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड है उसके जो ब्रांड ताज होटल्स हैं उन्होंने जो है ताजनेस नाम से जो है ये अपना रजिस्टर कराया है। बागवानी की वह शाखा जिसमें फूलों और सजावटी पौधों की खेती, उत्पादन, प्रजनन और व्यावसायिक बिक्री की जाती है उसे क्या कहते हैं? जो सजावटी पौधे होते हैं ना, उनकी जो फूल होते हैं ना, उनकी जो है खेती की जाती है, किस रूप में? व्यावसायिक रूप पे।
तो उसको क्या कहता है, उसको फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर लैटिन के फ्लोरस शब्द से बना है, फ्लोरस यानी फूल और कल्चर यानी खेती से बना है। मणिपुर के सेनापति चोखाने क्रिचेना इस तकनीक से अपने गांव में बदलने के लिए चर्चित हैं। इसकी चर्चा किसमें की थी? मन की बात में। प्रधानमंत्री ने मन की बात में इसकी चर्चा की थी। अमेरिका ने 21 जनवरी से कितने देशों के नागरिकों के लिए सभी वीजा प्रक्रिया स्थगित करने का फैसला लिया है? 21 जनवरी से कितने देश के नागरिकों के लिए वीजा प्रक्रिया स्थगित कर दिया? 75 देश के लिए। एशियाई देशों में भारत और श्रीलंका को छोड़कर बाकी सभी के लिए जो है ये कर दिया। भारत और श्रीलंका जो है प्रभावित नहीं है एशियाई देशों में। 20 सेकेंड में चेहरे को स्कैन करके पूरी हेल्थ रिपोर्ट देने वाली एआई मशीन का निर्माण किस राज्य द्वारा किया गया है? 20 सेकेंड में क्या करेगी ये? चेहरे का जो है चेहरा जो है उसको स्कैन करेगा और स्कैन करके मेन जो है मेन 8 मानक जो है शरीर के उनका रिपोर्ट दे देगा, जिससे कोई भी जो है ये एक्चुअल में क्या करेगा, फेस में जो रक्त वाहिनियां हैं उनको स्कैन करता है और उसमें हो रही गड़बड़ी से जो है ये रिपोर्ट जारी करता है और रिपोर्ट से जो है किसी भी बीमारी के प्रारंभिक लक्षणों का पता चलता है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई ने जो है पुणे स्थित एरा टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर जो है ये डिवाइस बनाया है। जो अपना मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ, वो भी काफ़ी प्रभावित हुए इससे। वर्ष 2047 तक वैश्विक कारोबार में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? 2047 विकसित भारत हो जाएगा, लक्ष्य है ना विकसित भारत का 2047। वैश्विक कारोबार जो विश्व से कारोबार है उसमें भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत का लक्ष्य है? 10% करने का लक्ष्य है। 2030 तक भारत के निर्यात को 1 लाख करोड़ डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया, टारगेट, तभी तो विकसित भारत होगा। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 25-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत किया है? कितने प्रतिशत कर दिया है? 7.2% किया है विश्व बैंक ने। वर्ष 2025 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय कारोबार कितने रुपए का रहा? भारत और चीन के बीच का कारोबार दोनों मिला के यानी आयात प्लस निर्यात द्विपक्षीय कारोबार की बात हो रही है। आयात प्लस निर्यात 155.61 अरब डॉलर, व्यापार घाटा हो गया 116.12 अरब डॉलर। दिसंबर 25 के दौरान भारत का चीन को निर्यात 9.7% बढ़कर 19.75 अरब डॉलर रहा है। किसे आईटीबीपी का महानिदेशक नियुक्त किया गया? अभी मैंने दूसरा क्वेश्चन जो था हमारा यही था, किसे जो है बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया, तो मैंने बताया था वहाँ के आईटीबीपी के जो डीजी हैं उनको जो है चेंज करके जो है परमानेंट अब बीएसएफ का डीजी बना दिया गया है। तो आईटीबीपी में किसको डीजी लगाया है? सत्रुजीत सिंह कपूर आईपीएस हैं। आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा से होते हैं, वही महानिदेशक लगते हैं, डीजी लगते हैं, डायरेक्टर जनरल लगते हैं। आईटीबीपी क्या है? इंडियन इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है, फोर्स है ये। अगला 78वें सेना दिवस का आयोजन कब और कहां किया गया? 78वां सेना दिवस 15 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। 15 जनवरी 2026 को इस बार परेड का आयोजन राजस्थान के जयपुर में किया गया। प्रधान सेनाध्यक्ष कौन थे इसमें? सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान, और सेनाध्यक्ष कौन हुआ? जो अपने आर्मी के हेड हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये मौजूद थे। चौथी बार परेड दिल्ली से बाहर आयोजित की गई। दिल्ली से बाहर आयोजन करने का जो है लक्ष्य ये जो है फैसला लिया गया था 2023 में बेंगलोर में बाहर आयोजित किया। इससे पहले दिल्ली में ही ये परेड का आयोजन होता था। 2023 में बेंगलोर में आयोजन हुआ, 24 में लखनऊ में, 25 में पुणे में, ठीक है, और 26 वाला कहाँ पे? राजस्थान के जयपुर में इसका आयोजन किया गया। परेड में 2 विशेष टुकड़ियां, किसको? राजरी फॉर सिख ली की भैरव बटालियन ने हिस्सा लिया, और सैन्य बैंड, जो बैंड होता है ना, बैंड सेना का जो बैंड होता है, उसमें भारत के विभिन्न बैंडों के साथ साथ एक विदेशी बैंड भी था, जो नेपाल की सेना का बैंड भी शामिल हुआ। नेपाल की सेना का बैंड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेपाल की सेना का बैंड जो है इस बार सेना दिवस परेड में शामिल हुआ। वैश्विक लॉजिस्टिक सेवाओं की प्रमुख कंपनी टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन ने किसे अपना नया ग्लोबल मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्लोबल सीईओ, नया पोस्ट है ग्लोबल सीईओ नियुक्त करने का फैसला लिया है? विकास चड्ढा को। अभी इसके प्रबंध निदेशक रवि विश्वनाथन है, जो कि 2026-27 में इनका रिटायरमेंट ड्यू है। इसी में कभी ये रिटायर हो जाएंगे रवि विश्वनाथन, ठीक है। प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी, तो उसी के जगह पर जो है सीईओ ग्लोबल सीईओ जो है विकास चड्ढा को नियुक्त किया गया है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2026 में बेस्ट फिनटेक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एडॉप्शन कैटेगरी में किस बैंक को विजेता घोषित किया गया? बेस्ट फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक डीपी इंफ्रास्ट्रक्चर, डीपीआई एडॉप्शन यानी जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एडॉप्ट करने में, शामिल करने में जो है किस बैंक को विजेता घोषित किया गया? कर्नाटक बैंक को, ठीक है।
उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत कब की गई थी? स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को की गई थी और इस बार 16 जनवरी को जो है इसके 10 वर्ष पूरे हो गए, एक दशक जो है पूरा हो गया। इसे राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, ठीक है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में। भारत में दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत जो है स्टार्टअप की दृष्टिकोण से तीसरा नंबर पे है, काफी ज्यादा यहाँ पे स्टार्टअप का प्रोत्साहन है। 19 से 23 जनवरी 2026 तक 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 19 से 23 जनवरी तक पुणे ग्रैंड टूर 2026 पुणे में किया जाएगा। इसमें एमएस धोनी को क्या बनाया गया है? इसका गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है, गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इनके फिटनेस को ध्यान में रखते हुए यह भारत की पहली यूनियन साइक्लिस्ट इंटरनेशनल 2.2 श्रेणी की पुरुषों की कॉन्टिनेंटल रोड साइकिलिंग रेस होगी। ये साइकिलिंग का रेस होता है इसमें। विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 26 के अनुसार विश्व किस युग में प्रवेश कर रहा है? ये विश्व आर्थिक मंच है, इकोनॉमिकल फोरम है, इसने जो है एक विश्व जोखिम रिपोर्ट जारी किया है। उसके अनुसार जो है विश्व जो है प्रतिस्पर्धा के युग में जारी है। इन द एज ऑफ कंपटीशन, ठीक है, एज ऑफ कंपटीशन प्रतिस्पर्धा के उसमें जारी है। सभी प्रतिस्पर्धा में लगे हैं एक दूसरे को पीछे छोड़ने में। 2026 में वैश्विक संकट को उत्पन्न करने वाला सबसे संभावित जोखिम भू आर्थिक टकराव है। भू आर्थिक टकराव होगा। किसे दिसंबर 25 का आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? मेंस में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज मिचेल स्टार्क को जो है प्लेयर ऑफ द मंथ किसका? दिसंबर 25 का नियुक्त किया है, ठीक है। और महिला श्रेणी की बात करें, महिला प्लेयर ऑफ द मंथ को दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाज और कैप्टन जो है उनकी टीम की लॉरा वालवर्ट को जो है दिसंबर 2025 का जो है महिला श्रेणी में प्लेयर ऑफ द मंथ नियुक्त किया गया है। किसे यमन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? यमन के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। वर्तमान प्रधानमंत्री सलेम बिन ब्रेक थे, उन्होंने इस्तीफा के बाद जो है वहां के जो विदेश मंत्री थे शायाम हुसैन जिन्नानी, उनको जो है अभी प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। कॉमनवेल्थ देशों के लोकसभा अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का आयोजन भारत में कितनी बार किया गया है? अभी हुआ है, जस्ट 28वां सम्मेलन हुआ है, 4 बार भारत में आयोजन हो चुका है। 15 जनवरी 26 को 28वां सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के संविधान सदन में किया गया। कॉमनवेल्थ देशों के लोकसभा अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? इस बार का विषय क्या रखा गया था? इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। दुनिया भर के स्टील उत्पादक देशों में भारत कितने स्थान पर है? स्टील उत्पादन की बात कर रहा है, भारत कितने नंबर पे? तो दूसरे नंबर पे भारत है। इसके अलावा भारत किस किस चीज में किस नंबर पे है? जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखिए। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट, एविएशन कौन? विमानन का है, एयरपोर्ट विमानन जो है, ठीक है। सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक, वैक्सीन सबसे बड़ा उत्पादक है। यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम, भारत की जो यूपीआई है वो दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, भारत का रेल नेटवर्क जो है वो चौथा है विश्व में। तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क, भारत का जो मेट्रो रेल नेटवर्क है वो तीसरा है। सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक, दूध उत्पादन में प्रथम पे है भारत। और चावल उत्पादक अभी जस्ट बना है, चावल उत्पादन में फर्स्ट पे। अगला, कोयला मंत्रालय ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ़ बनाने और आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किसके साथ 3 वाणिज्यिक कोयला खंडों, कौन कौन सी? धुलिया नॉर्थ, मंदाकिनी बी और पिरपैंती बरहट में कोयला खान के विकास और उत्पादन समझौते पर हस्ताक्षर किया। कोयला मंत्रालय ने हस्ताक्षर किया है दामोदर घाटी निगम के साथ इन 3 जगहों पर, धुलिया नॉर्थ, मंदाकिनी बी और पिरपैंती बरहट में कोयला खान का विकास के लिए। फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 15 जनवरी 1986 को। 40 वर्ष हो गए इसको, 40 वर्ष, 4 दशक हो गए। भारत सरकार के किसके अंतर्गत है ये? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। किसके? उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संबंधन विभाग के तत्वावधान में इसकी स्थापना की गई थी। डाक विभाग ने रसद सेवा प्रदाता के तौर पर जो सेवा शुरू की उसका क्या नाम है? डाक विभाग ने पहला जो है अपना कंसाइनमेंट डिलीवर किया, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओपन नेटवर्क फॉर क्या? डिजिटल कॉमर्स, ओएनडीसी के माध्यम से जो है डाक विभाग ने 13 जनवरी को अपना पहला कंसाइनमेंट बुक किया और 15 जनवरी को जो है इसको डिलीवर कर दिया। इसके माध्यम से जो है अब इस प्लेटफॉर्म पर जाकर जो है, कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाके लॉजिस्टिक के रूप में आप डाक विभाग को भी चुन सकते हैं और डाक विभाग जैसे दूसरे कोरियर पार्टनर्स आके घर से कलेक्ट करते हैं कोरियर, उसी तरह डाक विभाग भी कोरियर कलेक्ट करके डिलीवर करेगा।
2026 के दौरान किन 4 शहरों में 50-50 स्वचालित मौसम स्टेशन लगाए जाएंगे? वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक AWS लगाया जाएगा, 50-50 लगाए जाएंगे। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, चारों जगह पे, यानी लगभग कर रहा हूँ, टोटल 200 हो जाएंगे टोटल। हाँ, 50-50 हो गया ना, 4 जगहों पे 200 हो जाएंगे। अगला, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन ने किस राज्य सरकार के डिजिटल मंचों में भाषिनी की भाषा प्रौद्योगिकी, अनुवाद, API और AI संचालित भाषा उपकरणों के एकीकरण के माध्यम से बहुभाषी डिजिटल शासन को सक्षम बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये जो क्या नाम है, डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन है, इसकी ये क्या करती है? भाषा के संवर्धन के लिए काम करती है। AI टेक्नोलॉजी से जो है भाषा के डेवलप करती है, भाषा टेक्नोलॉजी को डेवलप करती है, विभिन्न अनुवाद करती है, अनुवाद का काम भी करती है विभिन्न भाषाओं का, हिंदी में, ठीक है। तो इसने किस जो है अपना उसके साथ समझौता, किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है, वहां का जो स्टेट का जो मंच है उसमें सहयोग प्रदान करने के लिए। सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट, सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट, ये एक प्रकाशन ट्रस्ट है, ठीक है, द्वारा आदि शंकराचार्य की ग्रंथावली का किस भाषा में अनुवाद कर प्रकाशन किया गया है? 24 ग्रंथ जो हैं आदि शंकराचार्य के, उनको जो है गुजरात में अनुवाद कर दिया गया है, ठीक है। किस में अनुवाद कर दिया गया है? गुजराती में, गुजराती में अनुवाद कर दिया गया है इसको, और इसका जो है प्रकाशन किया गया है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का समग्र श्रम बल सहभागिता दर दिसंबर 2025 में कितने प्रतिशत हो गया? 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का समग्र श्रम बल सहभागिता, यानी जो काम होता है पूरे देश में उसमें बल सहभागिता, कितना प्रतिशत सहभागिता है इनकी? 56.1%, 56.1%। ये आंकड़े जारी किए हैं सांख्यिकी विभाग ने। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का श्रमिक जनसंख्या अनुपात दिसंबर 25 में, ये हर महीने अब जारी करने का प्रावधान है। आंकड़े जो है हर महीने जारी किए जाएंगे। तो अप्रैल से जो है, अप्रैल से शुरू हुआ था ये, अप्रैल से नवंबर तक जो है जारी हो गया था, 2025 तक का आंकड़े जारी हो गए थे। ये 9वां आंकड़ा है जो अपना इसका है दिसंबर 2025 का। इसी आंकड़ों की बात कर रहे हैं हम, दिसंबर 2025 के। वार्षिक उच्चतम स्तर 53.4% पर पहुंच गया, ठीक है, श्रमिक जनसंख्या अनुपात। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की महिलाओं का समग्र श्रम बल सहभागिता दर कितना था? वहां पे जो हमने बात किया, इससे पहला क्वेश्चन देखिए हमने, इसमें जो हमने बात किया था अधिक आयु के कुल लोगों का बात किया था, सभी लोगों की बात की थी हमने, 56.1%। अभी जो हम बात कर रहे हैं महिला भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो 35.3% हो गई। पूरे वर्ष में 2025 का ये उच्चतम आंकड़ा है, 35.3% भागीदारी हो गई। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की बेरोजगारी दर कितनी हो गई? बेरोजगारी दर कितनी हो गई? 4.8%। 15 और उससे अधिक आयु के लोगों का बेरोजगारी दर। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के वर्ग में ग्रामीण पुरुष, ग्रामीण जो विलेज के रूरल एरिया पुरुष हैं, विलेज रूरल एरिया के पुरुष और महिला कार्यबल की सहभागिता दर कितनी? तो पुरुष की बात करें तो 76%, ग्रामीण पुरुष की बात करें तो, और महिला की बात करें तो 38.6%। 15 वर्ष उससे अधिक आयु वर्ग में शहरी महिला बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत हो गई? शहर की महिलाओं का बेरोजगारी दर 9.1% हो गया। भारत सरकार के आदिवासी कार्य मंत्रालय, जो आदिवासी कार्य मंत्रालय है, ट्राइबल वेलफेयर डिवीजन जो है, उनके द्वारा 16-17 जनवरी को आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य पहुंच मजबूत करने के लिए आदिवासी वैद्यों का भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? 16-17 जनवरी को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आदिवासी वैद्य जो हैं उनको अपनी परंपरागत चिकित्सा प्रणाली से जो है विकास करने के लिए, आदिवासी क्षेत्र में विकास करने के लिए, स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए जो है पहला कार्यक्रम है ये राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम। तेलंगाना के हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया। किसे हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? ठीक है, एक होता है मुख्य सतर्कता आयुक्त, एक मुख्य सतर्कता आयुक्त, और कितने प्रावधान के तहत दो सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति होती है। ठीक है, तो अभी एक जो है नियुक्त किए गए हैं। किसको नियुक्त किया गया है हाल ही में? प्रवीण बिष्ट को जो है नियुक्त किया गया है। प्रवीण बिष्ट कौन है? बिहार कैडर के अधिकारी हैं,
किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा? ग्रीन अमोनिया, ग्रीन अमोनिया, ठीक है। और ये क्या होगा? विश्व का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा होगा, वर्ल्ड का। किस, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में जो है यह स्थापित किया जाएगा। 50 क्वेश्चन हो गए। ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन, जो हमने आज एकदम जो इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो हमने देखा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, और इसका पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ जाके आप डाउनलोड कीजिए और इसका लाभ उठाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर कल मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग तैयारी नौकरी की। जय हिंद।